दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी का 2024 का मास्टर प्लान हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान दोस्तों किए जाएंगे कई बड़े खुलासे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओपीसी लागू होते ही हिमाचल में बौखलाई भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर फैलाते हैं देश में नफरत, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों इस बार मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव बढ़ाएंगे कांग्रेस बीजेपी की टेंशन। जी अखिलेश यादव सभी विधानसभा पर लड़ेंगे चुनाव, सभी सीटों पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 50 साल की उम्र में कहते हैं मुझे ठंड नहीं लगती, कहते हैं मैंने उसको मार दिया, मतलब कि पहले वाले राहुल को। अब आप समझिए दोस्तों ओवैसी क्यों इतने बौखला रहा है, बताएंगे कि ओवैसी कैसे बीजेपी की बी टीम बन के काम करते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जी आपको बता दें कांग्रेस के दिग्गज नेता संत सिंह सिद्धू का हुआ जो है यहाँ पर निधन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब जेडीयू के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं जेडीयू से अलग, इसके बारे में आपको बताएंगे। बिहार में हलचल तेज हो गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा से बौखलाए सीएम खट्टर। बोले राहुल गांधी का तमाशा देखने जुटी है पब्लिक। अब आप समझिए दोस्तों मोदी जी जब रैलियां निकालते हैं नाटक करते हैं तो उनका तमाशा देखने जुटती है भीड़ के राहुल गांधी का, बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सारी पार्टियां हुई आपको बताते चले दोस्तों एक्टिव त्रिपुरा के चुनाव में इस बार बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता की, जी हां, देहांत के बाद राहुल गांधी हुए भावुक। बोले फिलहाल देश के लिए दी है उन्होंने अपनी जान, जी हां, शहीद हुए हैं देश के लिए। दरअसल आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब किसी का निधन हो गया इस यात्रा में चलते चलते ही। आपको बता दें इससे पहले भी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे जिनका दोस्तों यात्रा के दौरान ही निधन हो गया था, जिनको तिरंगे में लपेटा गया था और राहुल गांधी की तरफ से जो यहाँ पर काफी दुख भी अफसोस भी मनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अब कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है दोस्तों कल उनका जो है देहांत हो गया। बताया जा रहा है इस यात्रा के दौरान वो चल रहे थे और चलते चलते उनका देहांत हो गया। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ये यात्रा राहुल गांधी काफी जोरों शोरों से निकाल रहे थे। संतोष चौधरी जी का निधन हुआ है, काफी दिग्गज नेता माने जाते थे संतोष सिंह जी। आपको बताते चले इनके देहांत के बाद राहुल गांधी भावुक होते हुए बोले कि फिलहाल देश ने भारत जोड़ो यात्रा में हम सबका साथ दिया और संतोष सिंह सिद्धू जी जो थे वो भी एक अच्छे नेता थे और उनको हमेशा देश याद रखेगा। राहुल ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया है और ये कांग्रेस के लोगों की पहचान रही है दोस्तों, चाहे इंदिरा गांधी हो राजीव गांधी हो, कहीं ना कहीं इन लोगों ने देश के लिए जो जान दी है, जो देश के लिए संघर्ष किया था उसको भी भूला नहीं जा सकता है। राहुल गांधी काफी भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उनके परिवार के लिए करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों कि उनके परिवार के साथ जो हो रहा है उसको लेकर वो काफी चिंता में भी हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों लोग एक के बाद एक जुट रहे हैं बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। बताया जा रहा है उनको रास्ते में चलते चलते हार्ट अटैक आ गया, काफी पंप वगैरह दिए गए लेकिन जो है उनकी जान नहीं बच पाई। हालांकि अब राहुल गांधी ने उनकी काफी तारीफ की है। राहुल गांधी फौरन हॉस्पिटल पहुंचे थे जैसे ही संतोष सिंह जी को अटैक आया था दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 50 साल की उम्र में कहते हैं मुझे ठंड नहीं लगती और ओवैसी ने नाटक भी किए दोस्तों, बाकायदा एक्टिंग भी करके बताई राहुल की। ओवैसी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी 50 साल की उम्र में कहते हैं कि हमें सर्दी नहीं लगती और कहते हैं कि मैंने उसको मार दिया। दरअसल राहुल गांधी ने दोस्तों इस यात्रा के दौरान गोदी मीडिया से कहा था कि मैंने
किस राहुल गांधी की बात पूछ रहा हो आप? मैंने तो उस राहुल गांधी को मार दिया, उस राहुल गांधी को, यानी कि दोस्तों आप समझिए जिसकी छवि मोदी सरकार ने बिगाड़ी थी, जिसको बार बार जो है यहाँ पर ये कहा जाता था कि ये तो बार बार घूमने चले जाते हैं विदेश, विदेशी जाते रहते हैं राहुल गांधी। लेकिन दोस्तों दरअसल अब बीजेपी और खास कर ओवैसी भी बौखला गए बीजेपी के साथ साथ। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली। यही नहीं, आप इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसे हो रही है दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि खुद जो है यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, बल्कि खुद जो है दोस्तों ओवैसी हैं। क्योंकि एक तरफ तो ओवैसी बीजेपी की बुराइयां करते, दूसरी तरफ दोस्तों वो कांग्रेस को ही घेरते रहते हैं। समझ में ये नहीं आता कि वो बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है। क्योंकि आप समझिए ओवैसी कह रहा है कि राहुल गांधी कहते हैं मैंने मार दिया, मुझे ठंड नहीं लगती। भाई ये भी बीजेपी की बोली बोल रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले ही कहते हैं राहुल गांधी के टी शर्ट में क्या है, राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है। इससे क्या मतलब है आपको? राहुल गांधी की तरह अगर आप में दम तो आप भी घूम के बता दो बिना टी शर्ट के, इतनी ठंड में टी शर्ट में आपसे नहीं घूमते बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ओवैसी बीजेपी की बी टीम बन चुके हैं दोस्तों। जो लोग, अगर आप में से कुछ लोग जो भी हैं ओवैसी को पसंद करते हैं तो आप भाषण सुन लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि ओवैसी दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरते हैं। हालांकि बीजेपी को तो वो जानबूझ के घेरते हैं ताकि लोगों को उन पर शक नहीं हो, लेकिन कांग्रेस को तो वो आए दिन घेरते रहते हैं। अब राहुल गांधी की यात्रा में भी उनको दिक्कत होने लगी है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ओवैसी बीजेपी के जुल्मों से डरे हुए हैं या राहुल गांधी के सच से। क्योंकि दोस्तों ओवैसी साहब का भला तभी होगा जब आप लोग कांग्रेस को वोट देना बंद करोगे। जी हाँ, ओवैसी का प्लान ही यह है कि वो मुस्लिमों को, क्योंकि सब जानते हैं मुस्लिम कांग्रेस को वोट देते हैं ज्यादातर, ओवैसी का प्लान यह है कि फिलहाल मुस्लिमों को भड़का दिया जाए तो मुस्लिम जो है वो कांग्रेस को वोट देना छोड़े और जो है कांग्रेस की जगह हमें दें, एएमआई को दें। और वोट देकर क्या करेंगे दोस्तों, आप अपने वोट का जो है सिर्फ और सिर्फ नाश करेंगे, क्योंकि इस वोट से कुछ होना तो है नहीं, वैसे कुछ उखाड़ तो पाएंगे नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी दरअसल आपको बता दें त्रिपुरा में जुटी विपक्ष पार्टियां। दरअसल आपको बता दोस्तों माना जा रहा है इस साल में ही विधानसभा चुनाव होने वाले, और त्रिपुरा में ये चुनाव को लेकर विपक्ष अपनी तैयारियों में जुट गया है। आपको बताते चले ममता बनर्जी त्रिपुरा में इस बार अपना पूरा गेम फिट कर रही हैं, लेकिन उससे पहले त्रिपुरा को कांग्रेस की भी त्रिपुरा में पूरी नजर है। आपको बताते चले त्रिपुरा को वापस पाने के लिए कांग्रेस भी काफी जद्दोजहद करने वाली है। बताया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी से वहां पर समीकरण बनाना शुरू कर दिया है और जितनी भी विपक्ष पार्टियां उनको जोड़ना भी शुरू कर दिया है। मतलब साफ है दोस्तों कि त्रिपुरा में इस बार कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर सकती है और त्रिपुरा को लेकर कांग्रेस काफी एक्टिव भी दिखाई दे रही है। फिलहाल ये तो देखना होगा कि त्रिपुरा में सरकार किसकी आती है, लेकिन एक बात आपको बता दें कि त्रिपुरा भी बंगाल से सटीक ही है। ऐसे में माना यह जा रहा था कि कई बार अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा पहुंचे थे, त्रिपुरा में उन्होंने समीकरण बनाए थे। ममता बनर्जी की नजर काफी लंबे समय से त्रिपुरा पर है। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी वहां पर कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कांग्रेस जो है इस बार पूरी मेहनत कर रही है त्रिपुरा में, खास करके उन लोगों को जोड़ रही है जो लोग कहीं ना कहीं दोस्तों जो छोटे मोटे दल हैं उनसे भी बात चल रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि बीजेपी को टेंशन हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि विपुल देव जो कि वहां के सीएम थे उनको बदल दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, और विपुल देव को हटाकर नए सीएम साहब को लाया गया था, जिससे कि ये अटकलें भी तेज हो गई थी कि अब जो यहाँ पर विपिन रावत है वो जल्दी ही पार्टी को छोड़ सकते हैं, अलविदा कह सकते हैं। अब देखना ये होगा कि फिलहाल इस चुनाव में कौन कहाँ रहेगा और कौन बाजी मारता हुआ नजर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, जेडीयू में मचा घमासान, क्या उपेंद्र कुशवाहा छोड़ देंगे अब जेडीयू। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों उड़ती उड़ती खबरें निकल कर आ रही हैं सामने कि जेडीयू में से उपेंद्र कुशवाहा अपना इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें तेजस्वी यादव और नीतीश के गठबंधन के बाद कई ऐसे नेता है जिन्होंने पार्टी छोड़ी, जिनको खुद नीतीश कुमार ने बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि वो लोग दोस्तों बीजेपी की एक तरीके से मुखबरी कर रहे थे, बीजेपी का साथ दे रहे थे। लेकिन अब ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल यहाँ पर अब एक बड़ा झटका लग सकता है, और इसलिए लग सकता है दोस्तों क्योंकि एक मामला तो सामने आ चुका है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अब एक बड़े उससे गुजरने वाली है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त देश में
एक ऐसा माहौल बनाकर रखा है बीजेपी ने जो आपकी और हमारी समझ से बाहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्या ये सबसे बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों को क्या पूरा नहीं करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों कि अब बीजेपी के खिलाफ एक अलग ही मुहिम छेड़ी जाएगी, जहां पर बीजेपी के उन मुद्दों को उठाया जाएगा जो मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार दबाने की कोशिश कर रही है या जिन मुद्दों को सरकार गायब कर देना चाहती है। तो ये देखना भी दोस्तों अपने आप में एक दिलचस्पी होगा कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ कैसे काम किया जाए, कैसे जो है यहाँ पर सरकार को एक तरीके से पीछे छोड़ने का काम किया जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में गरीबी, बेरोजगारी और महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करेगी। आपको बता दें राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में आज गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सरकार छुपा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बढ़ती गरीबी और महंगाई ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमने लोगों में प्यार भरने की कोशिश की है। बीजेपी जिस तरीके से वोट पा रही है और अपने वोट बैंक को बढ़ा रही है उसको रोकने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल लोगों को डराया धमकाया जाता है, लोगों को जो है यहाँ पर काफी उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज जो हो रहा है, खास करके दोस्तों जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो हो रहा है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक वो छेड़ी मुहिम, और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री ने सिर्फ देश में नफरत बढ़ाई है। आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर इनका सिर्फ एक ही काम है, देश में नफरत फैलाओ। राहुल गांधी ने कहा कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलते रहेंगे। जब जब बीजेपी का नफरत का बाजार बढ़ेगा तब तक हमारे जो यहाँ पर मोहब्बत की दुकान खुलती रहेगी। मतलब साफ है दोस्तों कि राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन राहुल गांधी का मकसद साफ है कि वो किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। और ये होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज जो देश में हो रहा है, आज जो देश की स्थितियां दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है, या फिर यूं कहते हैं कि बीजेपी की सेंध लग चुकी है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आज देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं उसके खिलाफ है। और वो बीजेपी का दोस्तों नेचर हो चुका है, बीजेपी का ये नेचर हो चुका है। जिस तरीके के वो काम कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में लोगों में गुस्सा है, लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी गुस्सा है कि आज प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे उन वादों को दोस्तों निभाया नहीं गया सरकार द्वारा, और इसीलिए सरकार के खिलाफ लोगों ने मुहिम छेड़ रखी है। मतलब साफ है कि देश में आज जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दे हैं उनको सरकार ने खत्म करने का काम किया है। लेकिन राहुल गांधी पहले ऐसे नेता है जिन्होंने इस मुद्दे को दोस्तों न सिर्फ उठाया बल्कि गरीबों की और मजलूमों की आवाज उठाने का भी काम किया है। और ये आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने आ ही जाती है। और वो सच्चाई आपके सामने, मेरे सामने, और आप और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का पूरा प्लान है क्या, वो चाहते क्या है, गरीबी जैसे मुद्दों को क्यों वो बढ़ावा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। सरकार मुझे नहीं लगता इस मुद्दे पर कभी कुछ करने वाली है, क्योंकि जिन बेचारे लोगों से ये कहा गया था कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, उनको धोखा मिला सिर्फ, और ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि इसका असली मकसद कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की टेंशन, मध्य प्रदेश में लड़ेंगे इस बार सारी सीटों पर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस बार मध्य प्रदेश में सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों अखिलेश यादव काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, और वो एक्टिव इसलिए भी है क्योंकि शायद उनको मध्य प्रदेश में दोस्तों इस बार पूरी की पूरी विधानसभा सीटों पर अखिलेश चुनाव लड़ने वाले। आपको बताया जा रहा है जल्द ही इंदौर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। इंदौर पहुंचने के बाद वो वहां का ये पहली बार हो रहा है जब अखिलेश यादव मध्य प्रदेश जा रहा है। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों एक के बाद एक सारी पार्टियां कूद रही हैं मैदानों में। इससे ये साफ नजर आता है कि फिलहाल इस वक्त जो विपक्ष पार्टियां हैं वो किस पार्टी का गेम बिगाड़ेंगी, ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस ने तो दावा कर दिया है कि इस बार वो मध्य प्रदेश में
पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या ये बात सच्ची है, क्या सही में दोस्तों बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाएगा, या फिर जो है यहाँ पर कांग्रेस एक बड़ा जो है यहाँ पर वो कर देगी, मिस्टेक करेगी। लेकिन देखेंगे जो भी होगा। फिलहाल एक चीज तो साफ है कि फिलहाल कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका लगेगा, और सबसे बड़ा झटका लगेगा बीजेपी को, क्योंकि इस बार अखिलेश ने कमर कस ली है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, क्या अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश जाने से गेम तो चेंज हो जाएगा, थोड़ा तो चेंज होगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है जो विपक्ष पार्टियां हैं वो कांग्रेस और बीजेपी की सीट में ही सेंध लगाएंगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अखिलेश किस किस सीटों में सेंध लगाने वाले हैं। हालांकि वो हर विधानसभा से सारी सीटों पर लड़ रहा है, तो अब देखते हैं आगे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है और कौन सत्ता से जाने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने फैलाई है धर्म के नाम पर नफरत। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने ही फैलाई है देश में नफरत, वही धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का काम करती है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे से लड़वा दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती, लेकिन जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर बात करती है। आपको बताते चले दोस्तों सरकार की नीतियों पर हमेशा सवाल भी उठते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे सरकार की समझ से बाहर हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि फिलहाल सरकार जो है वो इस मुद्दे पर बात करने वाली है। इसीलिए अब आपको बताते चले कि यहाँ पर जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं वो भी एकजुट होने लगी हैं। लेकिन अब ये तो साफ है कि ओवैसी का जो बीजेपी के ऊपर हमला है इसके मायने क्या है, क्योंकि कभी तो ओवैसी बीजेपी पर हमलावर हो रहा है, कभी वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। उनका साफ कहना है कि फिलहाल जो आरएसएस ने ना देश की लड़ाई में साथ दिया, ना ही वो जो यहाँ पर देश हित में काम करती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है और आरएसएस दोनों मिलकर साथ देते हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजते हुए नजर आए हैं ओवैसी। अब देखना यह है कि ओवैसी साहब का ये जो करिश्मा है ये पूरा कैसे होता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भले ही बीजेपी पर इस वक्त हमलावर है, लेकिन दोस्तों उनकी नीयत में क्या चल रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ओवैसी ने अभी हाल ही में राहुल गांधी की बुराई कर रहे थे, तो समझ में ये नहीं आ रहा था कि बीजेपी के साथ हैं या फिर राहुल गांधी की बुराई क्यों कर रहा है, क्योंकि आजकल देश में नफरत तो दोस्तों बीजेपी फैला रही है, लेकिन ओवैसी घेर किसे रहे हैं, राहुल गांधी को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, हिमाचल में ओपीसी लागू। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए प्रति माह देने का जो वादा किया था, यानी कि ओल्ड पेंशन योजना, वो लागू कर दी गई है। जिसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। मतलब ये साफ हो चुका है कि जो वादे हिमाचल में जो वादे किए गए थे उन सबको जो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी लग गया है। इसलिए लग गया है क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि कांग्रेस अपने निभाए वादे पूरे कहां से करेगी, लेकिन अफसोस दोस्तों कि कांग्रेस ने न सिर्फ अपने वादे पूरे कर रही है बल्कि बीजेपी को एक झटका भी दे रही है। और ऐसे में बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो अब राहुल गांधी की आलोचना ही करने में लग गया खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी का तमाशा देखने के लिए लोग जुटे हैं। मतलब कि पीएम नरेंद्र मोदी दिन में 10 बार जो नाटक करते हैं वो एक तमाशा ही है। आप समझिए, जो भीड़ जुटती है वो पीएम नरेंद्र मोदी का तमाशा देखने जुटती है। खट्टर का सीधा मतलब यही हुआ, क्योंकि वो राहुल से भी सेम बात कह रहे हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी तो आए दिन ये नाटक करते हैं। तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये बात कितनी सच्ची है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। सिर्फ लेकिन दोस्तों अब हम ये कहना चाहेंगे कि अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और हम आपको इसी तरीके